पीएम मोदी रोजगार मेला। पीएम मोदी ने दिया 51,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर, कहा रोजगार देना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवनियुक्त कर्मियों को 51,000 से अधिक अपॉइंटमेंट लेटर बांटे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित भी किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज़ादी के इस अमृत काल में देश की आज़ादी के और देश के कोटि कोटि जनों के अमृत रक्षक बनने पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल रहा है वे देश की सेवा के साथ साथ देश के नागरिकों की रक्षा भी करेंगे, इसलिए एक तरह से आप इस अमृत काल के जन और अमृत रक्षक भी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार रोजगार मेले का ये आयोजन एक ऐसे माहौल में हो रहा है जब देश गर्व और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। हमारा चंद्रयान और उसका रोवर प्रज्ञान लगातार चंद्रमा में ऐतिहासिक तस्वीरें भेज रहा है। ऐसे समय में आप अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। सेना में आकर, सुरक्षा बलों के साथ जुड़कर, पुलिस सेवा में आकर हर युवा का सपना होता है वो देश की रक्षा का प्रहरी बने। इसलिए आप पर बहुत बड़ा दायित्व होता है, इसलिए आपकी ज़रूरतों के प्रति भी हमारा सरकार बहुत गंभीर रही है। एक दशक में भारत दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमी में। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक दशक के भीतर भारत दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमी में से एक होगा। यह मोदी की गारंटी है। किसी भी अर्थव्यवस्था की समृद्धि के लिए यह जरूरी है कि हर क्षेत्र आगे बढ़े। आज ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स इंडस्ट्री 12 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की है। इस ग्रोथ को संभालने के लिए इंडस्ट्री को युवाओं की ज़रूरत होगी और इसलिए इस सेक्टर में रोजगार के पर्याप्त मौके होंगे। 50 करोड़ से भी ज़्यादा जनधन खाते खोले गए। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 9 साल पहले आज के ही दिन प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च की गई थी। इस योजना ने गांव और गरीब के आर्थिक सशक्तिकरण के साथ ही रोजगार निर्माण में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इस योजना के तहत बीते 9 साल में 50 करोड़ से भी ज़्यादा जनधन खाते खोले जा चुके हैं। जनधन खातों ने गाँवों में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी मजबूत बनाने में बहुत मदद की है। कई महिलाएं तो लखपति दीदी बन गई हैं। इस योजना ने देश में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत की ग्रोथ महज नंबरों के बारे में नहीं है, इसका असर हर नागरिक पर पड़ेगा। रोजगार के अवसर पैदा होने से आय बढ़ेगी और सभी के लिए जीवन की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। दिया यूपी का उदाहरण। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आवेदन से लेकर चयन तक की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा अब 13 स्थानीय भाषाओं में भी कराई जा रही है। इस बदलाव में लाखों युवाओं के लिए रोजगार पाने के अवसर खुल गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि देश के हर सेक्टर का विकास हो, फूड से लेकर फार्मा तक, स्पेस से लेकर स्टार्टअप तक। जब हर सेक्टर आगे बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि आप यूपी का उदाहरण ले सकते हैं। कभी यूपी विकास के मामले में बहुत पीछे था और अपराध के मामले में बहुत आगे था, लेकिन अब कानून का राज स्थापित होने से यूपी विकास की नई ऊंचाई छू रहा है। नक्सल प्रभावित इलाकों में हजारों आदिवासी छात्रों की भर्ती। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले साल छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में हजारों आदिवासी छात्रों की भर्ती की गई थी। उन्हें नियमों से छूट दी गई ताकि वे विकास की मुख्य धारा से जुड़े रह सकें। सीमावर्ती जिलों और उग्रवाद प्रभावित स्थानों के युवाओं के लिए कांस्टेबल प्रवेश परीक्षा का कोटा बढ़ा दिया गया है। भारत में आज इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हो रहा है। पिछले 9 साल में केंद्र सरकार ने 30 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए हैं।
2030 तक हमारी अर्थव्यवस्था से टूरिज्म सेक्टर का योगदान 20 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा होने का अनुमान है। माना जा रहा है कि अकेले इस इंडस्ट्री से 13 से 14 करोड़ लोगों को नए रोजगार की संभावनाएं बढ़ने वाली हैं। पिछले साल भारत का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों के हमारे प्रयासों से परिवर्तन का एक और नया दौर दिखने लगा है। पिछले साल भारत ने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया। ये संकेत है कि दुनिया भर के बाजारों में भारतीय सामानों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। वोकल फॉर लोकल के मंत्र पर चलते हुए भारत सरकार भी मेड इन इंडिया लैपटॉप, कंप्यूटर जैसे प्रोडक्ट्स खरीदने पर जोर दे रही हैं। इससे मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ी है और युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके भी बन रहे हैं।